ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं जीतिया व्रत का उपाय। क्योंकि जीतिया व्रत हमारे भारतवर्ष में लगभग सभी माताएं रहती हैं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। तो आज जो व्रत का हम ये उपाय लेकर के आए हैं, इसमें लगभग आप लोग सभी जानते होंगे जो कथा है, जो मान्यता है कि एक चील और एक सियारन की कहानी है, जो कि एक जगह रहते थे और वो दोनों सगे मित्र हो गए थे, सहेली हो गई थी। और हुआ क्या कि वो दोनों उस नगर में लोग जीतिया व्रत रहते थे, उन लोगों ने भी उन्हीं लोगों को देखकर जीतिया व्रत रहने लगी। और हुआ क्या कि जो चील थी वो तो सात्विकता के साथ व्रत रही, लेकिन जो सियारन थी उस नगर के एक सेठ का उसी दिन मृत्यु हो गया। तो उनकी चिता को उसी घाट पर लाया गया जहाँ पर ये चील और सियारन रहते थे। तो सियारन को क्या हुआ, उसको भूख लगा तो चिता पर जो लाश थी वो खा ली। और हुआ क्या कि उसके जब अगला जन्म हुआ तो उसके जो बच्चे होते थे वो सब मर जाते थे, लेकिन चील के बच्चे जो थे वो सब अपने सौभाग्य के साथ जी रहे थे। लेकिन ये लोगों की जो कहानी है तो इसमें यही है कि इसमें अपने सौभाग्य के लिए जीमूत वाहन का जो है पूजा इन लोगों ने किया। तो बच्चों को क्या हुआ, जो चील थी उसके बच्चे को मरवा दिया गया। ये जो सियारन थी उसको जलन हुआ क्योंकि अगले जन्म में जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने देखा कि चील के बच्चे जो है वो 7 बच्चे हुए, तो उसने 7 को मरवा दिया राजा से, तो उनका गला कटवा दिया। तो हुआ क्या कि उस समय जीमूतवाहन ने मिट्टी का सिर बना के सभी 7 बच्चों को लगा दिया और अमृत छिड़क दिया। तो वो सब क्या हुआ कि फिर से जीवित हो गए। इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, ये सब जो व्रत का उपाय है, ये सब व्रत का उपाय आप कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। और उसी में आपको थोड़ा सा एक उपाय और करना है। उपाय क्या करना है, जब आप पूजा कर रहे हों तो 2 प्रकार का कोई फल ले लें, जैसे केला ले लें या सेब ले लें, 2 प्रकार का कोई भी फल ले लें। उसको क्या करिएगा कि जीमूतवाहन भगवान को जो कुसा का आप बनाते हैं तो उसको चढ़ा दीजिए, और चील और सियारन का नाम लेकर के भी 2 फल चढ़ा दीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि ये जो आप फल चढ़ाएं, एक वस्त्र जीमूतवाहन भगवान को चढ़ा दीजिएगा नाम लेकर के। आपके यहाँ देखिए जीमूतवाहन भगवान की तो कोई प्रतिमा होती नहीं है किसी के यहाँ, सब लोग कुसा को बनाते हैं और कुसा पे ही जीमूतवाहन भगवान मान के उनका पूजन करते हैं। तो आप करिएगा क्या, जीमूतवाहन भगवान का नाम लेकर के और एक वस्त्र उस पर समर्पित कर दीजिए। किसी महिला का वस्त्र या किसी पुरुष का वस्त्र आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप क्या करिएगा, जिस दिन आप व्रत खोलिएगा उसी दिन आप क्या करिएगा, इसको फल और ये वस्त्र को किसी गरीब को आप दान कर दीजिएगा। तो ऐसी मान्यता है, जो पुरातन और पौराणिक मान्यता है, कि फल दान करने से आपके ऊपर जो पाप का फल होता है वो सब कष्ट खत्म हो जाता है। और वस्त्र दान करने से आपके शरीर में जो कष्ट होता है उसका हरण हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। आपके बच्चे दीर्घ आयु होते हैं क्योंकि वस्त्र आपने दान किया। और वस्त्र कहाँ होता है, शरीर पर। तो शरीर के जितने भी कष्ट होते हैं, जब वस्त्र आप दान करते हो तो वो कष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। और गरीब आदमी को जब आप दान करते हो तो उसके बच्चे, जो फल आपने दान किया, जो आपके पाप कर्म हैं वो कटने लगते हैं। क्योंकि जब फल कोई भी खाएगा, उसके परिवार का वो लोग खाएंगे, तो उनके रोम रोम से एक आशीर्वाद निकलता है। और आशीर्वाद जब वो फल खा के निकलता है तो आपके जो पाप फल हैं वो खत्म हो जाते हैं और पुण्य फल बढ़ने लगता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपने वस्त्र दान किया है, तो वस्त्र दान से क्या होता है, आपका शारीरिक और मानसिक कष्ट खत्म हो जाता है। आपके बच्चे सफल होने लगते हैं, करियर के क्षेत्र में दीर्घायु होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। और ऐसी मान्यता है कि जीवित ये जो व्रत पुत्रिका व्रत है या जीतिया व्रत जिसको बोलते हैं, इस व्रत में अगर आप दान कर देते हो
तो पुत्रों की लंबी आयु तो होती ही होती है, उनका सौभाग्य भी बढ़ जाता है, वो सौभाग्यशाली भी होती हैं। दीर्घायु और सौभाग्यशाली, तो जो दीर्घायु होगा, सौभाग्यशाली होगा, तो धन लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी, और जब घर निष्कंटक होगा तो परिवार में खुशियाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसीलिए कहा भी गया है कि पुत्रो कुपुत्रो जायति माता कुमाता न भवति। तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। और माता इसीलिए व्रत रखती है कि उसका पुत्र सुखी और सौभाग्यशाली हो। इसीलिए कहा भी गया है हमारे उत्तर भारत में कि कितनो पूत होए अभकारी, तबहु न मोह तजय महतारी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये मार्मिक जो पंक्तियाँ हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि माँ निर्जला व्रत रह रही है और पुत्रों की लंबी आयु के लिए। तो हम पुत्रों का भी ये सौभाग्य बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए हमेशा एक संस्कारी और श्रेष्ठ बालक साबित हों, बने, उनकी सेवा करें। और इसी भावना के साथ जो हम आप लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में चाहिए। और अपना जो भी ये ब्लॉग आप लोगों को लगे, जो साईं बाबा के भक्त हैं, कष्ट में हैं किसी भी कारण से, उनको ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ ओम साई राम।